जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज का युवा गलत नहीं है, वह केवल दिशाहीन हो गया है। जिस उम्र में भीतर ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, उसी उम्र में आज का युवा मोबाइल, नशा, अश्लीलता, तनाव, गुस्सा और दिखावे में फंसता जा रहा है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल। धीरे धीरे उसका मन कमज़ोर होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, उसे पता ही नहीं चल रहा कि उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता और उसकी इच्छा शक्ति चोरी हो रही है। संतों ने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। संत कहते हैं कि इंसान बाहर से नहीं हारता, सबसे पहले उसका मन हारता है। आज विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार छोटी छोटी खुशी देने वाली चीज़ों में फंसता है, जैसे लगातार रील्स देखना, गेमिंग, नशा, अश्लील कंटेंट, तब दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल बार बार रिलीज होता है। धीरे धीरे दिमाग उसी का आदी हो जाता है। फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार बोझ लगने लगता है और इंसान अकेलापन और चिड़चिड़ा होने लगता है। यही कारण है कि आज बहुत से युवा कहते हैं कि दिल नहीं लगता, मन परेशान रहता है। लेकिन सवाल यह है कि युवाओं को सही रास्ते पर लाया कैसे जाए। केवल डांटने से नहीं, केवल भाषण देने से नहीं, बल्कि उन्हें अंदर की शक्ति से जोड़ने से। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य स्वयं अपने आप को ऊपर उठा सकता है और स्वयं गिरा भी सकता है। यानी असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। आज का युवा इसलिए भटक रहा है क्योंकि उसका मन खाली है और खाली मन को दुनिया गलत चीज़ों से भर देती है। अगर उसी युवक को सही संगति, सही लक्ष्य और सही ध्यान मिल जाए तो वही युवा इतिहास बदल सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर नदी का पानी बहता रहे तो वह साफ रहता है, लेकिन वही पानी रुक जाए तो उसमें गंदगी आने लगती है। ठीक वैसे ही जब युवा के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई आध्यात्मिक आधार नहीं होता, तब उसके अंदर नकारात्मक विचार भरने लगते हैं। संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर मन पवित्र हो जाए तो जीवन बदल जाता है। आज ज़रूरत यह नहीं कि युवाओं को केवल संस्कारों की बातें सुनाई जाए, ज़रूरत यह है कि उन्हें अनुभव करा जाए। उन्हें ध्यान सिखाइए, सांसों पर ध्यान देना सिखाइए, सुबह 10 मिनट मौन बैठाना सिखाइए। क्योंकि साइंस कहती है कि मेडिटेशन करने से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जिससे निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, गुस्सा कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आज भी मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन हमारे संत तो यह बात सदियों पहले बता चुके हैं। संत कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। यानी केवल जानकारी से जीवन नहीं बदलता, अंदर प्रेम, शांति और जागरूकता चाहिए। आज युवा को ज़रूरत है ऐसे माहौल की जहां उसे समझा जाए, ऐसे गुरु की जो उसे डांटे नहीं, दिशा दे, ऐसे परिवार की जो केवल नंबर नहीं, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी समझे। अगर हम सच में युवाओं को बदलना चाहते हैं तो हमें उन्हें डर से नहीं, विश्वास से जोड़ना होगा। क्योंकि युवा पीढ़ी खराब नहीं है, उसकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। याद रखिए, जिस दिन युवा अपनी ऊर्जा को ध्यान, लक्ष्य और आत्मज्ञान में लगा देगा, उसी दिन उसका जीवन भी बदल जाएगा और समाज भी। इसलिए आज से एक छोटा संकल्प लीजिए, रोज़ कुछ समय मोबाइल से नहीं, अपने मन से जुड़ेंगे। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। जिसने मन जीता
उसने जग जीता, ये तो संतों ने पहले से ही कह रखा है। तो जीत लीजिए अपने मन को और इस दुनिया को जीत के दिखा दीजिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी के पास, उनके माता पिता के पास शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे आज गलत राह पर चल रहे हैं, जिनके माता पिता परेशान हैं, उनको उनकी परेशानी का समाधान मिले और वो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को बचा लें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।